हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। तो वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि ना ही मैं कोई न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और ना ही कोई डाइटिशियन। इसीलिए मैंने अपने चैनल पे कभी भी कोई डाइट प्लान शेयर नहीं किया, क्योंकि हर पर्सन का बॉडी टाइप डिफरेंट होता है, वर्किंग आवर्स डिफरेंट होते हैं और उसी के हिसाब से कैलोरी रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होती है। ये एक एजुकेशन है और हम सबको एजुकेट होना चाहिए अपनी बॉडी के बारे में, अपने फूड के बारे में जो हम खाते हैं, ताकि हम हमेशा हेल्दी रहें, फिट रहें और एक क्वालिटी लाइफ एंजॉय कर सकें। मैं अपने आप को फिजिकली और मेंटली बहुत फिट मानती हूँ और शायद अपनी हेल्थ के प्रति यही पॉजिटिव एटीट्यूड मुझे एनर्जेटिक बनाता है। अपनी उम्र बताने में मुझे कोई शर्म नहीं। इस नवंबर में 45 टच करूंगी, लेकिन कुछ भी काम करने में और कुछ नया सीखने में जो जज्बा है, उसके पीछे मेरी डाइट का एक मेजर रोल है। तो बस इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना ईटिंग पैटर्न शेयर करूंगी, कब क्या खाती हूँ, ताकि एक बैलेंस डाइट ले सकूं। उम्मीद करती हूँ वीडियो देखने के बाद आपको पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा और आप अपने लिए भी इसी तरह से डाइट क्रिएट कर पाएंगे। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 10 दिन के लिए मैं खुद को डिटॉक्स कर रही हूँ, जिसमें डाइट में मैंने कुछ खास चेंजेस नहीं किए हैं, बस वाटर कंजप्शन बढ़ा दी है। तो ये 2 तरह के ड्रिंक्स डेली बना के रात को रख देती हूँ, एक है इन्फ्यूज्ड वाटर, दूसरा है प्रोबायोटिक ड्रिंक। नेक्स्ट डे प्लेन पानी के साथ साथ इन दोनों ड्रिंक्स को भी मैंने खत्म करना होता है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के 2 दिन के मील्स आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आपको प्रॉपर आइडिया लग जाए। आप मेरी कोई 4-5 साल पुरानी वीडियो भी उठा के देखेंगे तो उसमें भी एक ही नारा होता है, सुबह की शुरुआत विटामिन सी के साथ। लेमन वाटर के बिना मेरी आंखें नहीं खुलती। तो कम से कम 1 टेबलस्पून नींबू का रस और साथ में थोड़ा सा दालचीनी पाउडर डाला है, एप्पल साइडर विनेगर डाला है और साथ में गर्म पानी। गर्मियों में ठंडे पानी के साथ लेती हूँ नींबू, और सर्दियों में थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ। तो ये बड़ा सा मग पानी का भर के मुझे पीना होता है अपनी बॉडी की क्लिनजिंग के लिए। कई बार मैं नींबू पानी नहीं लेती हूँ, सिंपल प्लेन पानी ले लेती हूँ जिस दिन मुझे आंवला खाना होता है। एक रॉ आंवला भी मेरी डाइट में शामिल रहता है। और आजकल तो आंवला का सीजन शुरू हो गया है, तो मैंने भी आंवला लाना स्टार्ट कर दिया है। उतने ही लेके आती हूँ जितने में मेरे हफ्ता 10 दिन निकल। आंवला में थोड़ा सा पानी डाल के उसे फ्रिज में रख देती हूँ, बिल्कुल भी खराब नहीं होते। जब आंवला का सीजन ऑफ होता है, आपको उन्हें स्टोर करना होता है, तो कैसे स्टोर करना चाहिए वो भी मैंने अपने एक व्लॉग में शेयर किया था। एक कच्चे आंवले को पीसीस में काट लीजिए, उस पर रॉक सॉल्ट डाल के आराम से सुबह खाली पेट खाइए। तो एक बात हमेशा याद रखिए, जितना विटामिन सी एक नींबू में होता है, उससे 20 गुना ज्यादा एक आंवला में होता है। और विटामिन सी अगर आपकी डेली डाइट में शामिल है तो आपको वायरल इन्फेक्शन से घबराने की कभी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। सुबह 7:30 बजे के राउंड में अपनी एक्सरसाइज खत्म करती हूँ और उसके बाद खाती हूँ एक फ्रूट, कोई भी एक लोकल फ्रूट जो मेरी किचन में पड़ा है। तो फ्रूट्स खाने में कोई पार्शियलिटी नहीं करती हूँ। 9 बजे से पहले पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट भी ले लेती हूँ, मतलब हम सब लोग अपना ब्रेकफास्ट 9 बजे से पहले पहले कर लेते हैं, पूरी फैमिली। तो आज बना रही हूँ मूंग दाल और ओट्स चिला। मोस्टली कोशिश यही होती है कि ऐसा ब्रेकफास्ट बने जो सब लोग खा ले, लेकिन कई बार होता यूं है, जो मुझे खाना होता है वो पूरी फैमिली को पसंद नहीं होता, और कई बार पूरी फैमिली जो खाना चाहती है वो मैं नहीं खा सकती। इसलिए बहुत बार मुझे अपने लिए स्पेशल भी बनाना पड़ता है। लेकिन थैंक गॉड ये मूंग दाल और ओट्स चीला सब लोग खा लेते हैं। कहने को चीला है, लेकिन क्योंकि ओट्स बीच में डाल दिए हैं तो बहुत ही क्रिस्पी बनता है, लाइक डोसा। धुली मूंग दाल को रात को ही भिगो दिया था और इंस्टेंट ओट्स को मैंने जस्ट 15 मिनट पहले भिगोया। बस दोनों को ग्राइंडर जार में डाल के थोड़ा सा लहसुन डालना है, अदरक डालना है, हरी मिर्च है तो हरी मिर्च डाल दीजिए, मैंने आज सूखी मिर्च डाली है, और सब चीज़ों को बस ग्राइंड करके पेस्ट बना लेना है। तो हमारा बैटर रेडी हो गया। इसमें हम डाल देंगे सॉल्ट, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, जो भी मसाले आप और भी ऐड करना चाहें कर सकते हैं। सब्जियां हमारे हर मील में शामिल होनी चाहिए, ये बहुत अच्छे से मुझे समझ में आ गया है। इसलिए कुछ सब्जियों को भी सौटे कर रही हूँ। प्याज डाला है, शिमला मिर्च, कुछ बीन्स डाली हैं, साथ ही इसमें पनीर डाल देंगे सीजनिंग के साथ। तो बस इसकी हम फिलिंग करेंगे इस चीला में। तो सीजनिंग में नमक और लाल मिर्च के साथ साथ मैंने इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी डाला था और थोड़ी सी इसमें पिज्जा सीजनिंग डाली है। बहुत ही स्मूथ बैटर इसका बन जाता है, तो आप चीला कम डोसा इससे आराम से बना सकते हैं। मैं जब अपने लिए कुछ ऐसा बनाती हूँ तो एक ही तवा चढ़ाती हूँ, जब फैमिली के लिए बनता है तो मुझे 2 तवा चढ़ाना पड़ते हैं ताकि जल्दी हो जाए। तो ये हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट है। मूंग दाल में भी प्रोटीन होती है, पनीर भी हमने इसमें ऐड किया है, सब्जियां भी हमने इसमें ऐड की हैं, जिससे कि जरूरी विटामिन के साथ साथ हमें फाइबर भी मिल जाता है, और ओट्स की फॉर्म में हल्का सा कार्ब भी इसमें आ गया।
तो ब्रेकफास्ट में 2 डोसा आप आराम से खा सकते हैं। मैंने थोड़ा सा साथ में स्वीट पोटैटो भी लिया है, तो मैंने डोसा 1 कर दिया। जब आप रेगुलरली क्लीन डाइट खाते हैं, अपने लिए स्पेशल डाइट क्रिएट करके खाते हैं, तो आपकी बॉडी आपको खुद से साइन देने लगती है कि उसको कितनी फूड की रिक्वायरमेंट है और कैसे फूड की रिक्वायरमेंट है। और यही रीज़न है कि जब भी हम कुछ अनहेल्दी खा लेते हैं तो हमारी बॉडी डिटॉक्स होने की डिमांड करती है, और यही हुआ था फेस्टिव सीजन के बाद। कल का ब्रेकफास्ट मेरा बहुत ही सिंपल था। मैंने कल लिया था ओट मील, जिन्हें मैंने ओवरनाइट सोक करके रख दिया था, और उसके लिए मैंने रोल्ड ओट्स लिए थे। कुछ मैंने रोल्ड ओट्स लिए, उनमें दूध डाला, उसे फ्रिज में रख दिया। सुबह मैंने उसमें 2 चम्मच डाले चिया सीड, जो ऑलरेडी मैंने सोक करके रखे होते हैं फ्रिज में। उसके बाद मेरा कोलेजन एंड प्रोटीन पाउडर, साथ ही अपनी मनपसंद का फ्रूट आप ऐड कर सकते हैं। मैंने आज बनाना ऐड किया है, तो बनाना भी एक बहुत अच्छा फ्रूट है। ये मिथ है कि वेट लॉस में बनाना नहीं लेना चाहिए या बनाना हैवी होता है, ऐसा कुछ नहीं। बनाना आप आराम से ले सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें कुछ बादाम डाले हैं, कुछ अखरोट डाले हैं, कुछ ड्राई बेरीज डाली हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अपने सप्लीमेंट्स लेना कभी नहीं भूलती। मैंने शायद आपको बहुत बार बताया है कि सप्लीमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हम जितना भी हेल्दी खाएं, लेकिन फिर भी सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, या सारे न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिल पाते हैं। इसलिए एक टैबलेट मल्टीविटामिन और एक टैबलेट ओमेगा 3 की मैं हमेशा लेती हूँ। नॉर्मली मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद कोई भी ड्रिंक नहीं लेती हूँ, लेकिन क्योंकि आजकल मैं डिटॉक्स कर रही हूँ, तो ब्रेकफास्ट करने के आधे पौने घंटे के बाद मैं एक ग्रीन टी का कप पीती हूँ। तो ये 2 कप ग्रीन टी मेरे और मम्मा के लिए है। और ग्रीन टी पीते पीते मैं अपना फ़ोन खोल लेती हूँ। डेली हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ जानने की मेरी इच्छा होती है, तो आर्टिकल पढ़ने से बेटर कुछ नहीं हो सकता। और अपनी चाय, कॉफ़ी या ग्रीन टी इंजॉय करते हुए ये बेस्ट टाइम यूटिलाइजेशन है। एक मील ख़त्म करने के बाद एटलीस्ट 3 घंटे तक हमें कुछ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारी बॉडी डाइजेशन का और डिटॉक्स करने का काम कर रही होती है। और उसी दौरान जब हम कुछ खा लेते हैं, वो प्रोसेस रुक जाता है। बेटर यही होता है कि बॉडी को अपना काम ठीक से करने दिया जाए और 3 घंटे तक कुछ भी ना खाया जाए। अगर 9 बजे मैंने अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया है, तो तकरीबन 12 बजे मैं 1 हैंडफुल सीड्स एंड नट्स लेती हूँ। अब इसकी जगह पे फ्रेश फ्रूट भी ले सकते हैं, या फिर आप पीनट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि इस टाइम अगर हम ये छोटा सा स्नैक नहीं लेते हैं, तो लंच से पहले पहले हमें भूख लग जाएगी या क्रेविंग होने लगेगी कुछ ऐसा खाने की जो हमें नहीं खाना चाहिए। इसीलिए मिड डे स्नैक लेना इंपॉर्टेंट है। उसमें आप कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपका लेने का मन करे, लेकिन मेक श्योर कि वो गुड फूड की कैटेगरी में आता हो। आप चाहें तो 1 गिलास लस्सी भी पी सकते हैं। तो मेरे हाथ में इस वक्त पंपकिन सीड है, मेलन सीड और फ्लैक्स सीड है, साथ ही 1-2 बादाम है और 1-2 काजू, और कुछ इसमें ड्राई बेरीज हैं। तो आज लंच में मैं राजमा बना रही हूँ। राजमा की रेसिपी तो क्या ही शेयर करूंगी, बस कुछ खड़े मसाले, कुछ पाउडर मसालों के साथ नॉर्मल तड़का लगाना है। ठंडा करके उन सभी चीज़ों को ग्राइंड करके राजमा में ऐड कर देना है। हमारे घर में मोस्ट ऑफ द टाइम लंच में दाल राइस ही बनते हैं, और वैसे भी चना, राजमा ये ऐसी चीज़ें हैं, इनको अगर हम दिन में खा लेते हैं तो इनका डाइजेशन ठीक से हो जाता है। और अगर मैं बात करूँ राइस की कि मैं राइस कैसे खाती हूँ, तो चाहे मैंने अपना वेट लॉस किया या मैं अब मेंटेनेंस डाइट पे हूँ, तब भी मैंने कभी भी ब्राउन राइस नहीं खाया। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि ब्राउन राइस नहीं खाने चाहिए, बल्कि ब्राउन राइस अच्छे होते हैं, लेकिन वाइट राइस के साथ भी आप वेट लूज़ कर सकते हैं। आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना है, और साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके हर मील में वेजिटेबल्स होनी चाहिए। तो राजमा और राइस के साथ भी हम वेजिटेबल्स खाएंगे सैलेड की फॉर्म में। मकसद सब्जियां खाना है, डिफरेंट फ्लेवर अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको खाने का ज़्यादा मन करेगा। तो थोड़ी सी मस्टर्ड सॉस के साथ एप्पल साइडर विनेगर डाला, थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर, बस इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला के पोर कर देना है हमारे सैलेड पे। तो ये तो है हमारे आज के लंच के लिए सैलड, और ये सैलड कल बनाया था हस्बैंड। बहुत बार हस्बैंड भी सैलड बनाते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कि कल की प्लेट कैसी थी। तो आपके प्लेट का हाफ पोर्शन सिर्फ सब्जियां होनी चाहिए। वो सब्जियां किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, चाहे वो सिर्फ सैलड की फॉर्म में हो। प्लेट का बाकी का हिस्सा हम कवर करेंगे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि बहुत ही कम क्वांटिटी में होंगे। साथ में हम प्रोटीन ऐड करेंगे, तो प्रोटीन की फॉर्म में कल मैंने दाल ली थी, साथ में एक छोटी कटोरी दही की, यानी कि प्रोबायोटिक्स। एक छोटा चम्मच देसी घी मैं अपने लंच में ज़रूर लेती हूँ। तो इसे कहते हैं बैलेंस्ड मील। अब सेम वे में देखेंगे, आज की प्लेट भी ऐसे ही तैयार होगी। आधा पोर्शन सैलड का,
उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स, राजमा आ गए प्रोटीन की फॉर्म में, साथ में दही की फॉर्म में प्रोबायोटिक्स में आप दही नहीं लेना चाहते, कई लोगों को डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है जब वो दाल और दही साथ में खाते हैं, तो आप अचार भी ले सकते हैं। मतलब ये है कि आपको हमेशा अपनी प्लेट ऐसे ही तैयार करनी है। और जब हर मील में हम ज़्यादा सैलड या ज़्यादा सब्जियां ऐड करते हैं तो हम जल्दी फुल फील करते हैं और एक्स्ट्रा ओवर ईटिंग से बच जाते हैं। लंच से आधे पौने घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी मेरी पक्की है। अगर मैं ग्रीन टी नहीं ले रही हूँ तो मैं ज़ीरा, अजवाइन और साथ में कड़ी पत्ता ऐड करके उनको बॉईल कर लेती हूँ और वो पानी पीती हूँ। ये ड्रिंक पीने से आपका खाना बहुत बढ़िया तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। 1:30 से 2 बजे के बीच में मेरा लंच होता है और 5 बजे लेते हैं हम चाय। मॉर्निंग में चाय बिल्कुल नहीं पीती हूँ मैं, शाम को 1 कप ज़रूर पीती हूँ और वो भी नॉर्मल टी विद मिल्क और शुगर। लेकिन आजकल शुगर नहीं डलवा रही हूँ, शुगर से पहले ही चाय निकाल लेती हूँ क्योंकि आजकल मैं डिटॉक्स कर रही हूँ और शुगर मैंने बिल्कुल बंद कर रखी है। और स्नैक्स में ले रही हूँ एक छोटी कटोरी मखाना के अलावा आप पीनट्स ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, मारीगोल्ड के 2 बिस्किट्स मिलते हैं जो शुगर फ्री होते हैं, वो आप ले सकते हैं। खाना को कड़ी पत्ता, जीरा पाउडर और साथ में नमक, लाल मिर्च का पाउडर डाल के अगर हम रोस्ट करते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है और 8 मिनट लगते हैं इनको मीडियम फ्लेम पे रोस्ट होने। लंच में जो डाइट मैं लेती हूँ, बहुत रेयर होता है कि मुझे शाम को ज़्यादा भूख लग जाए कुछ और खाने की। लेकिन मान लो खाना मैंने कुछ कम खाया या काम थोड़ा ज़्यादा किया और मुझे भूख लग गई तो कुछ चाट बना के ले लेती हूँ, जैसे कि राजमा चाट, चना चाट। और ये काम जल्दी करने के लिए आपको ये सब चीज़ें बॉयल करके फ्रीज करनी पड़ेंगी। तो मेरे पास हमेशा राजमा और चना वगैरह फ्रीज किए हुए पड़े रहते हैं। तो जब भी मुझे कोई ऐसी चाट खानी होती है तो 30 ग्राम चना या राजमा मैं निकाल लेती हूँ, यानी कि ये 1/3 कप के अराउंड होता है। उसे गर्म पानी में डाला और उसमें डाला थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा प्याज, साथ में थोड़ा सा खीरा, चाट मसाला डाल दीजिए, थोड़ा सा नमक डालिए, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर डालिए और बस चाट रेडी हो जाती है। थोड़ा सा उस पर नींबू डाल दीजिए। तो डिनर में पूरे परिवार के लिए मैंने बनाई है अरबी की सब्जी। तो थोड़ी सी अगर मैं अरबी की सब्जी ले लूँ, साथ में सैलेड ले लूँ और 2 बॉयल एग ले लूँ तो मेरा पूरा मील कंप्लीट हो जाता है। लेकिन मुझे आपके साथ 2 हेल्दी डिनर आइडियाज़ शेयर करने हैं, इसलिए मैं 2 रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ। पहली रेसिपी में मैंने पैन में डाला है थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, साथ में सॉटे करने के लिए वेजिटेबल्स डाल दी हैं, जैसे कि प्याज डाला है, शिमला मिर्च डाली है और बीन्स डाली हैं। साथ ही में थोड़ी सी ग्रेट की हुई फूल गोभी डाली है। तो इट्स काइंड ऑफ पुलाव लेकिन बिना राइस के। तो नमक और मिर्च वगैरह उसमें डालने के बाद आपने इसमें डालने हैं 2 अंडे। अब सब्जियों को थोड़ा साइड करके इसी में 2 अंडे डाल के बना दीजिए, या फिर इसमें आप बॉयल एग डाल सकते हैं। अगर आप एग वगैरह नहीं खाते हैं तो आप इसमें सोया चंक्स डाल सकते हैं, सोया पनीर डाल सकते हैं या फिर पनीर डाल सकते हैं। रात को चपाती वगैरह मैं बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ, लेकिन सब्जियां और साथ में प्रोटीन के लिए कोई भी एक आइटम ऐड कर लेती हूँ। दूसरे ऑप्शन में मैंने सब्जियों को स्लाइस में काटा है, जिसमें मैंने शिमला मिर्च, बीन्स और साथ में प्याज के अलावा थोड़े मशरूम भी डाले हैं और साथ में सोया पनीर ऐड किया है। मार्केट में ये आपको टोफू के नाम से मिलता है। बस इन सब चीज़ों को सीजनिंग के साथ आपको सॉटे करना है और एक बोल में डाल के इंजॉय करना है। तो डिनर के लिए ये आपका कंप्लीट मील रेडी हो जाता है। ये क्लीन डाइट के ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस का यूज़ करके आप वेट लूज करेंगे, लेकिन वेट लॉस में आपका फैट जाएगा, आपका मसल मास बिल्कुल नहीं जाएगा। और जब हमारा मसल मास लूज होता है तो अपना चेहरा देखने को भी दिल नहीं करता। सो वेट लूज कीजिए लेकिन हेल्दी वे में। डिनर करने के आधे घंटे के बाद मैं वाइट टी लेती हूँ या फिर सौंफ का पानी। हमारी हेल्थ हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन अफसोस हम इसी को इग्नोर करते जाते हैं। अपने खान पान का ठीक से ख्याल नहीं रखने की वजह से इन फ्यूचर हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं। इसलिए अपना ख्याल रखिए ताकि आप सबका ख्याल रख सकें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।